आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हालिया इंतखाबात में जहां बीजेपी ने एक बार फिर अपना दम खम दिखाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने वोट शेयर में बड़ा इजाफा किया है। लेकिन इन सब के बीच मुल्क की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। यूपी की 403 सीटों में कांग्रेस महज 2 सीट जीत पाई, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार हाथ से चली गई। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकी। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस की शिकस्त का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पार्टी के कई बड़े लीडर भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों के उन्होंने दामन थाम लिए। पार्टी के अंदर भी पार्टी की कारकर्दगी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वक्फे वक्फे से पार्टी की लीडरशिप पर भी सवाल उठते रहे हैं। यहां सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का आखिर यह हाल क्यों है, या अब यहां से कांग्रेस की आगे की हिकमत अमली क्या होगी, या फिर कांग्रेस का अब मुस्तकबिल क्या कुछ होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में कई रियासतों के इंतखाबात हैं, गुजरात के इंतखाबात, राजस्थान में इंतखाबात होंगे और सबसे अहम 2024 के लोकसभा इंतखाबात। इससे पहले क्या कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाएगी? क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए एक तरह से कांग्रेस तैयार कर पाएगी? इसी पर हम बातचीत करेंगे कि कांग्रेस अपने इस शिकस्त के सिलसिले को किस तरह से तोड़ेगी, या जो हार की वजूहात हैं क्या इस पर अब कांग्रेस गौर खौज करेगी। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ संजय सरकार जी, सीनियर लीडर है टीएमसी से, डॉक्टर मुराद खान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कांग्रेस एक्सपर्ट है। उदय सिंह साहब बीजेपी तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। कुछ देर में सलमान निजामी कांग्रेस लीडर है, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले उदय सिंह साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। उदय सिंह जी, जहां पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि बीजेपी जमीन से आसमान तक का उसने एक तरह से सफर तय कर लिया है और लगातार कामयाबी एक तरह से मिलती जा रही बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की जो दूसरी पार्टी है, जो सबसे बड़ी अपोजिशन एक तरह से पार्टी है कांग्रेस, उसकी हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। क्या उदय सिंह जी, कांग्रेस की इस कारकर्दगी से, कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस से वाकई में एक मजबूती बीजेपी को भी मिलती होगी? देखिए अब्बू जी, आपके इस प्रश्न में दो पहलू हैं जी। पहला तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करते जा रही है जी, तो इसको मुझे स्पष्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा इसलिए कर रही है कि उसने जनता का विश्वास जीता है। जी। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू किया गया, जैसे आवास की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, राशन की योजना हो, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं चल रही थी, ये इसके बाद शौचालय की योजना है जी। इन सभी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रधानमंत्री जी के तरफ से जो कार्यक्रम चलाए गए, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जितनी बेनिफिशियल योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, सब में महिलाओं को ही प्रमुख बनाया गया है। अगर आवास आवंटित किया जा रहा है तो आवास में भी महिलाओं के नाम से आवास आवंटित है। यदि मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जा रहा है, गैस चूल्हा दिया जा रहा है, तो उसमें भी लाभार्थी महिलाएं हैं। तो यह मान करके किया जा रहा है कि महिलाओं का इससे समाज में स्थिति मजबूत होगा और उनके पोजीशन को और इम्प्रूव करने के लिए ये सभी योजनाएं उनको केंद्र में रख करके चलाई जा रही हैं। बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब यह कि बीजेपी आवाम का भरोसा जीत रही है और इस वजह से लगातार वो जीतती जा रही है। हालांकि आज हम इस इशू पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार की आखिर वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सलमान निजामी जी, इस मौजू पर जब मुल्क में पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से जो चुनाव हो रहे हैं, तो उस चुनाव के बाद इस इशू पर हमने बात की और कई बार आप हमारे साथ डिबेट में बैठे कि कांग्रेस की लगातार शिकस्त या इसकी हार की आखिर वजह क्या है, कहां पर कमी रह जा रही है?
कि अबू हुरैरा साहब स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी आई होगी, और जिस तरीके से कई लीडरों ने इलेक्शन से पहले भी आवाज उठाई थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब ने, क्योंकि उन्होंने जो है जिंदगी अपनी दे दी है पार्टी में, कई कुर्बानियां दी हैं, कई सरकारें बनाई हैं, और उन लोगों को तकलीफ होती है। आज ये हाल जो माहौल बना हुआ है, हम सबको, हमने अपना खून दिया है इस पार्टी के लिए। तो ये जो CWC मीटिंग में भी बात उठी, तो वहां भी जो है कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि जिस जिस इंसान को आप स्टेट में जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो ये 5 स्टार सिस्टम खत्म करिए। जमीनी सतह पे जो हमारा कांग्रेस का वर्कर या लीडर मजबूत है, उसको सामने लाने की जरूरत है, ना कि किसी चापलूस को जो पैराशूट की तरह आया, एंट्री मारी और उसको कोई बड़ा पोस्ट मिल गया। तो CWC में भी यही बात गुलाम नबी आजाद साहब ने रखी कि जो नया प्रेसिडेंट है, और अभी तो सोनिया गांधी जी हैं, अब 4 महीने रहे प्रोसेस को इलेक्शन होने में, तो उसमें हम चेंज क्या लाएं। तो इसलिए आजाद साहब ने कहा कि सोनिया गांधी जी हैं, वही कंटिन्यू रखें, वही सदारत करें अभी जब तक इलेक्शन हो। और उसमें 3 बातें रखी आजाद साहब ने। एक तो जो नया प्रेसिडेंट हमारा आएगा, वो उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। एक उसका एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मेन क्राइटेरिया जो PCC चीफ का होना चाहिए या AICC चीफ का ये होना चाहिए कि वो कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक शख्स डिसीजन ले, बल्कि सबसे जो सीनियर लीडर है या जूनियर लीडर है, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर है, उससे सलाह मशवरा लेके कोई भी डिसीजन लिया जाए। तो इसलिए जहां जहां कमी पेशी पार्टी में आई है, वो सही करने की जरूरत है। और बहुत से लीडर ऐसे हैं जो पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हैं, उनको सामने लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कोई नया भाजपा से उठ के कोई नेता अंदर आया तो उसको आप बड़े से बड़े ओहदे देते थे। तो इसलिए हमारा जो ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, जो इस माहौल में लड़ रहा है, जहां ED इनकम टैक्स आपके पीछे है, कोई भी आप आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, तो उन लोगों को जो है तरजीह देनी चाहिए, और उन लोगों को सामने लाने की जरूरत है जो मजबूती के साथ कांग्रेस का दामन अभी तक थामे हुए हैं। और ऐसे नहीं जो मफादपरस्त नेता हैं, चापलूसी की बुनियाद पे जो है वो पद हासिल करते हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जिंदगी दे दी है, कपिल सिब्बल साहब ने जिंदगी दे दी है, शशि थरूर साहब इतने स्ट्रांग है, मनीष तिवारी साहब ने जिंदगी दी है, आनंद शर्मा, तो ये सब लीडर जो हैं दिग्गज हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, यानी बिल्कुल, और वो सब कंसर्न है। बिल्कुल, यानी खुद सलमान निजामी साहब मानते हैं कि कांग्रेस में काफी चीजें बदलने की जरूरत है, और असरे नौ गौर फिक्र करना होगा कांग्रेस को कि आखिर कमी कहां पर रह जा रही है। इस पर और आगे हम बात करेंगे। संजय सरकार जी, एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर मुराद खान साहब आपके पास भी आऊंगा। संजय सरकार जी, क्योंकि TMC इत्तेहादी रही है, बल्कि TMC कांग्रेस से निकलकर ही एक पार्टी बनी थी, और अब जब हम देखते हैं कोई बड़ा चुनाव मुल्क का लोकसभा का चुनाव होता है, तो वो इत्तेहादी भी रहती है। क्या जब आपकी जो मेन पार्टी होती है उसकी कारकर्दगी मायूस कुन रहती है, तो जो अलायंस पार्टियां होती हैं, जो इत्तेहादी पार्टियां होती हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी असर पड़ता है? निजामी जी भी जो बात अभी बताए हैं, सिर्फ बहाना नहीं चलेंगे, एक्सक्यूज मत दीजिएगा जी। बहुत सारे इशू यहाँ पर थे, कांग्रेस उसमें लड़ाई नहीं कर पाया। क्या है? बेरोजगारी का था, बैंक करप्शन का था, गवर्नमेंट जितना संस्था सबको बेच रहे हैं, BSNL 40,000 करोड़ रुपया, एयर इंडिया 64,000 करोड़ रुपया, इतना सारे मुद्दे हाथ में थे, इतना सारे मुद्दे में कांग्रेस कहीं कुछ कर नहीं पाए हैं। देखिए ED CBI हम लोग को भी दिखा रहा है, हम लोग को नहीं चुनाव को पहले अभिषेक जी को घर में ED CBI ने हाना किया था, उसको घर में किया, हम डर गया? नहीं डरा, हमने लड़ाई किए हैं, जंग जीते हैं। और अभी जंग देखिए, मतलब 2 मई के बाद में 2021 के बाद में फिर हम अगस्त महीने से 2024 का कार्यक्रम चालू कर दिया है। 7 साल में राहुल गांधी क्या किया है? 7 साल में मोदी जी को गला मिलाया है और आंख मारे हैं पार्लियामेंट में। जनता को पास में पहुंच नहीं पाए हैं। संगठन करना है तो बूथ लेवल में करना पड़ता है, एसी रूम में नहीं। आप पैराशूट करें, हेलीकॉप्टर से संगठन नहीं होता है। संगठन आपको बूथ में जाकर करना पड़ता है, जो बूथ को जो कार्य करता है उसको सब मिलकर करना पड़ता है, तभी संगठन बनता है, तो संगठन नहीं बनता है। इशू इतना कुछ भारतीय जनता पार्टी छोड़ा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। बोले 10 साल तुमको सियासत, 10 साल मेरे सियासत, और जनता का हिदायत का है, कुछ नहीं है, जीरो है। आज का तारीख में बोलिए तो कोई भी बंदा बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी 7 साल ये राज किया है, कुछ भी किया है, वोट जीतता है वो भी मैनिपुलेशन करके,
सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जो जज लगता है रंजन गोगोई, वो एक राय देता है राम मंदिर को, उसको राज्यसभा में भेज देता है। पी सीतारामन जो थे, सत्यानंद थे, उसको केरल का गवर्नर बना के कर दिया। बिल्कुल यानी कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों को कांग्रेस एक तरह से भुना नहीं पाई, या ये कहा जाए कि सीधे सीधे टीएमसी और संजय सरकार जी, आपने तो कांग्रेस लीडरशिप पर ही एक तरह से सवाल खड़ा किया है। इस पर भी हम बात करेंगे और सलमान निजामी साहब से इस पर भी हम सवाल करेंगे। मैं डॉक्टर मुराद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, मुल्क की रिवायती पार्टी कहा जा सकता है और सबसे पुरानी पार्टी। क्या आपको लगता था कि कभी कांग्रेस के इस तरह के भी हालात आएंगे, 403 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बहुत मुश्किल से जीत पाएगी, 5 रियासतों में से पंजाब में उसकी सरकार चली जाती है और यूपी में बहुत मुश्किल से 2 सीटें आती हैं? ये बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है। कैसे इसे आप देखते हैं? कांग्रेस लगातार जवाल पजीर है, लगातार पस्ती की तरफ जा रही है, इसकी वजह क्या देखते हैं मुराद साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और इससे पहले भी जो इन लोगों ने जवाब दिया है, मैं उनके लिए सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब शिकस्त होती है तो तमाम सब तरह के सवाल होने लगते हैं, कमियां लोग निकालना शुरू कर देते हैं। और जब यही कांग्रेस आज मान लीजिए अगर जीत गई रहती तो लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा हुआ। एक जनरल पर्सपेक्टिव और एक नॉर्मल और एक बिल्कुल भी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस उत्तर प्रदेश के चुनावों में और दूसरे जगहों के चुनाव में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मेहनत की, यकीनन आपको भी एहसास होगा और जो लोग पैनलिस्ट बोल रहे हैं उनको भी इस चीज का एहसास होगा। हारने के ऊपर तमाम तरह के सवालात आने लगते हैं। इतिहास में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान और जब पार्टी भी ऐसा वक्त देखती है। ऐसा हुआ है, इमरजेंसी के दौरान भी हुआ है कि कांग्रेस हार गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन फिर जब चुनाव हुआ राजीव गांधी जी के लीडरशिप में तो सबसे ज्यादा सीट वही आई थी। यकीनन कमी तो रही है, कमी तो होगी ही। ग्रास रूट लेवल पे संगठन कांग्रेस का जितना कमजोर है, यकीनन बहुत ज्यादा कमजोर है अगर वो कंपेयर हम कराते हैं आरएसएस जो बीजेपी को बैकअप करती है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे इस बार कांग्रेस ने जितनी मेहनत की है उस मुझे लगता है कि और किसी पार्टी ने, बीजेपी ने भी की है यकीनन, तभी तो ये जनमत मिला है। और बीजेपी ने कहीं बहुत अच्छा किया होगा, जरूर लोगों से कम्युनिकेट किया होगा। लेकिन जब आज भी मैं बता दूं कि मतलब पर्टिकुलरली मैं कुछ लीडर्स की बात करूंगा, जैसे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की, और आज से नहीं हमेशा से, मतलब लोकसभा में सक्सेस लोग ये कहते हैं कि जब कामयाबी होती है तो लोग कहने लगते हैं। आज देश में देखिए कि जब भी कोई बुरा काम होता है तो ऐसा लगता है कि ये लोग कह देते हैं कि नेहरू ने किया है, मोदी जी खुद ही और तमाम बीजेपी की लीडरशिप कहती है कि कोई भी खराब काम होता है तो वो नेहरू जी ने किया है। आज भी नेहरू जी ही कर रहे हैं। और कोई भी अच्छा काम होता है तो वो मोदी जी के सर पे सर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यकीनन ये मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है। ग्रास रूट लेवल पे संगठन कमजोर रही है और संगठन को भी मजबूत किए जाने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि काफी मेहनत से काम किया है। प्रियंका गांधी जी के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हुआ उत्तर प्रदेश में। जितना नहीं मेहनत प्रियंका गांधी ने बिल्कुल जमीनी सतह पर मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत वोटों में बदल नहीं पाई। 403 सीटों में से 2017 में जहां पर उनकी 7 या 8 सीटें थी, उससे भी कम सीटें कम रह गईं 2022 में। देखिए अबू हुरैरा साहब, जो रिजल्ट्स आए हैं यकीनन चौंकाने वाले हैं। 4 स्टेट में और 5 स्टेट में जिसमें कांग्रेस हारी है। खास करके लोगों ने जब कहना शुरू किया, जब उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए कि भाई राशन मिल रहा है, तो औरतों ने उनको वोट किया, बहुत मेजोरिटी में किसानों ने उनको वोट किया। राशन की वजह से लोगों ने वोट किया। मोदी जी खुद ही जाते थे रैलियों में, कहते थे कि नमक खाया है तो नमक का फर्ज अदा करना पड़ेगा। औरतों ने उनसे कहा है। मैं सवाल ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको भी मालूम होगा कि कांग्रेस ने ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, ये क्या कांग्रेस की दी हुई नहीं? ये सारी तो कांग्रेस नहीं दी। कांग्रेस ने 70 साल तक लोगों को ये व्यवस्थाएं चलाई, योजनाएं चलाई। आज का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम देख लीजिए, घर घर में जो नहीं तो कमी कहाँ रह जा रही है? डॉक्टर मुराद कमी कहाँ रह जा रही है? लीडरशिप में कमी है या फिर कांग्रेस बीजेपी के पैरेलल नहीं चल पा रही है? मोदी जी का जो कद है वो कांग्रेस में कद मौजूद नहीं है? कमी कहां पर रह जा रही? मुकाबला क्यों नहीं हो पा रहा है? 5 रियासतों में आप कैसे हार जा रहे हैं?
कहीं ना कहीं से लगता है कि संगठन यकीनन कमजोर है। सच पूछा जाए, आज हमें सच बोलने की जरूरत है और संगठन को भी अगर कांग्रेस पार्टी को अच्छा करना है तो सच समझे जाने की जरूरत है। तो ये यकीनन ये तो यकीनन है कि कांग्रेस सतही लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे संगठन काफी कमजोर है। हम डोर टू डोर नहीं जा पाए, लोगों के बीच हमारी पहुंच भी नहीं, मतलब कांग्रेस की पहुंच भी नहीं हो पाई। जो तमाम लोग बीजेपी जो आरएसएस के साथ में मिलकर काम करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बड़ी बात है कि सरकार नहीं जब होती है तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जैसे कि इस बार में हुआ। यही बीजेपी दावा करती थी पश्चिम बंगाल के अंदर कि हम ये 300 सीटें ला रहे हैं और 250 सीटें ला रहे हैं, और एग्जिट पोल ने भी कह दिया था कि नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। मैं आपसे एक दो बहुत अहम चीजें मैं पूछना चाहूंगा अबू हुरैरा साहब और सारे पैनलिस्ट और सारे लोगों के लिए। बहुत एक सिंपल चीज है, मैं बहुत सिंपल चीज पूछना चाहूंगा। क्यों ऐसा होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 महीने में इलेक्शन कराया जाता है, 7 फेजेस में चुनाव कराए गए, 7 फेजेस, और 2 महीने में, 2.5 महीने में तो लोकसभा का पूरे देश में चुनाव हो जाता है। 7 फेज में चुनाव कराने की क्या जरूरत पड़ रही? क्या वो चुनाव वो तो देखिए, ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती हैं। नहीं, ये तमाम चीजें देखिए, इलेक्शन का अब 2 महीने तक चुनाव चले तो इसकी वजह से 2 सीटें कांग्रेस की नहीं आई है। अगर 3 महीने तक ये चुनाव चलते तो क्या कांग्रेस की कारकर्दगी और ज्यादा खराब हो जाती? ये एक अलग चीज है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में तमाम चीजें आती हैं। लेकिन जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे थे कि कुछ कमियां तो हैं, उन कमियों पर काम करना होगा। सलमान निजामी साहब, लगातार सवाल कांग्रेस की लीडरशिप पर भी उठते हैं। कल ही जो CWC की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ लोगों ने कहा कि फिर से राहुल गांधी को लीडरशिप उन्हें दी जानी चाहिए, फिर से उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस का ढांचा है इसमें तब्दीली करने की कोशिश है, जरूरत है? तभी आप बीजेपी के पैरेलल खड़े हो सकते हैं, मोदी जी के पैरेलल खड़े हो सकते हैं। देखिए, CWC में जब फैसला लिया गया कल कि सोनिया गांधी जी को कंटिन्यू करना है, तो उसमें सभी लीडरों ने उसको एक्सेप्ट किया। किसी भी लीडर ने कहा नहीं कि आप जो है सोनिया गांधी जी को आगे जो है कंटिन्यू ना करें। बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कोई भी नहीं, लेकिन बात यह है कि जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं क्या वो अकाउंटेबल है या नहीं है? उसको जिम्मेदारी किस चीज की दी? भाई आपने सरकार जीत के बनानी है, सरकार वहां जीत के आना है, कोई उसको पूछता नहीं बाद में। और दूसरी बात यह है कि जिनको जिम्मेदारी दी है उनसे काम भी तो लेना है। वो सिर्फ ये सोचते हैं राहुल गांधी जी ऊपर बैठे तो मैं जो है 5 स्टार पे बैठूंगा, नीचे कंपेनिंग नहीं करूंगा। हमारा स्ट्रक्चर कितना मजबूत है वो हमें देखना है। जो हम बीजेपी कहती है कि मोदी जी के कद का लीडर कांग्रेस के पास नहीं है और यही वजह है जो कांग्रेस पीछे होती जा रही है। देखिए कांग्रेस के पास ऐसे लीडर हैं जो मोदी जी बिल्कुल उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा आप जो सेंटर में मिनिस्टर रहे, मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर रहे, जो जितने कद्दावर नेता कांग्रेस में हैं, जो इंटेलिजेंट लीडर कांग्रेस में है, वो किसी और पार्टी में नहीं है। लेकिन आप उनको यूटिलाइज करिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने यही बात की थी कि आप स्ट्रक्चर को ठीक करिए। कोई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, आप उनको मिसलीड मत करिए। खुद आप काम नहीं करेंगे और कहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जिंदाबाद। लेकिन जमीनी सतह पे आपने किन लोगों को आगे बढ़ाना है, किन लोगों से काम लेना है, कैसे ग्रास रूट वर्कर को प्रमोट करना है और कैसे अपने कामों को। सलमान निजामी जी, कांग्रेस की जो अलायंस पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात करें, टीएमसी की बात करें, एनसीपी की बात करें, लगातार जब कांग्रेस हारती है, कांग्रेस की कारकर्दगी मायूसकुन रहती है, तो उसकी जो अलायंस पार्टियां उनका भी दिल टूट जाता है, वो भी मायूस हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए हम कहां फेल हुए हैं। देखिए कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार उनकी है और वो दिल्ली वाला मॉडल जो है वो पंजाब में पेश कर रहे हैं, तब जीत के आए। हम कहां फेल हुए? हमने इतना काम छत्तीसगढ़ में किया, हमने किसानों का कर्ज माफ किया राजस्थान में, ये चीजें हमें पंजाब तक क्यों नहीं ले पा गए? हम यहां हम फेल होते हैं कि अपने जो हमने अच्छे काम किए थे, कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचाया। दिल्ली में कितने काम किए कांग्रेस ने, फ्लाईओवर, मेट्रो किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। तो अगर हमारे कार्यकर्ता नेता जो हैं यही काम लोगों तक पहुंचाते तो शायद हमें आज ये हालात का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी और हमें स्ट्रक्चर अपना मजबूत करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ ऊपर लीडर बोलेगा हम उसके नारे देते रहेंगे, नहीं, हमें नीचे ग्रास रूट पे मेहनत करने की जरूरत है।
चापलूसी नहीं करनी। बिल्कुल, मैं उदय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात सलमान निजामी जी कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं और कमियों पर काम करना होगा, लेकिन उदय सिंह जी जब तक देखिए अबू जी जी अब मैं बोलना चाह रहा हूं, चूंकि आपने हमसे प्रश्न किया था और हमें पूरा उत्तर नहीं देने दिया था। नहीं ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। जी मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। ये जो कांग्रेस के जो भाई लोग हैं जो बैठ करके हम लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये लोग सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। नहीं, सच्चाई कहां छुपा रहे हैं? सलमान निजामी साहब बता रहे हैं ना कि कमियां हैं। हम बता रहे हैं जी, आप फिर हमें नहीं बोलने दे रहे। नहीं बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इतिहास हम लोग सभी पढ़े हैं और हम लोग देखे हैं, इवन डायनेस्टिक रूल में भी जो इनकम्पिटेंट शासक हुआ करते थे, उनको जो डायनेस्टिक रूल के रूलर्स थे वो स्वयं नहीं चाहते थे कि इन्हें गद्दी दी जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छे नियत से इन लोगों ने बैठक बुलाई थी CWC की, और फिर जाकर के वहीं पे समाप्त हो गई कि नहीं, सोनिया गांधी जी कंटिन्यू करेंगी। और अभी भाई साहब ने कहा कि प्रियंका गांधी हमें बोलने दीजिए, फिर आपकी मैं नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आप बोल रहे थे, मैं आपकी पूरी बातों को सुना हूं। लेट मी फिनिश फर्स्ट। सलमान लीजिए, मैं आ रहा हूं जी। उदय जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। दिस इज नॉट फेयर। मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं, हम उम्मीद भी करते हैं कि हम बोले तो ठीक है। आप प्रियंका गांधी को बहुत अच्छा, प्रियंका गांधी जी को आप बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम किए हैं। प्रियंका गांधी ने क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने एक नारा दिया, नारी हूं लड़ सकती हूं, और उसका परिणाम हुआ, उन्होंने मेहनत भी काफी की। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जनता आपके नारे पे, आपके लुभावने बातों पे वोट नहीं करती है। आपने कहा कि इमरजेंसी में कांग्रेस पूरा रूट आउट हो गई थी पूरे कंट्री से, लेकिन फिर उसका रिवाइवल हुआ क्योंकि उसने इश्यूज पे स्ट्राइक करना शुरू किया। और अभी जो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं और आप अनावश्यक बहुत सी तरह के कारण बता रहे हैं कि नहीं हमारी इस कारण हार हो गई, उस कारण हार हो गई। आपको स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे। कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तो सशक्त अपोजिशन होगा, और अगर सशक्त विपक्ष होगा। ठीक है सलमान निजामी जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन संजय सरकार जी 2024 सामने है, लेकिन उससे पहले जिस तरह के नतीजे आए हैं, ममता बनर्जी बात करती है कि कांग्रेस चाहे तो मिलकर 2024 के चुनाव लड़े जा सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से कांग्रेस लगातार हारती रही तो क्या जो अलायंस पार्टियां, जो उसकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनका दिल नहीं टूटेगा, वो कमजोर नहीं पड़ेंगी? देखिए, अलायंस जितना, मेरे को बोलने दीजिएगा प्लीज, बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं पॉलिटिकली बात करता हूँ, मैकेनिज्म पॉलिटिकली बात करता हूँ। देखिए, अलायंस हर जगह करना बहुत जरूरी है। बिना अलायंस में भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव नहीं है। अलायंस करके जीतना पड़ेगा, और हर अलायंस पार्टी जो है सबको साथ में लेकर कांग्रेस को, और 2 साल हाथ में है, संगठन का काम करने पड़ेंगे। रैली करने से नहीं होगा, बूथ स्टोर पर संगठन करने पड़ेगा। एक बूथ में अगर 10 आदमी रहेंगे और 10 आदमी में 10 आदमी को लेकर आएंगे तो बूथ में 100 आदमी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान निजामी साहब बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर मुराद मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अलायंस पार्टियां भी चाहती कि कांग्रेस का साथ मिले, लेकिन कांग्रेस क्या इसी मजबूरी के साथ और इसी सुस्ती के साथ अगर लड़ेगी तो क्या अलायंस जो पार्टियां हैं वो दिलचस्पी दिखाएंगी? देखिए, CWC में भी बहुत से नेताओं ने मशवरा यही दिया है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलने की जरूरत है। ये नहीं कि जहां जहां हम कमजोर हैं हमें वहां बाकी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, सेकुलर आइडियोलॉजी पे यकीन रखती है, उनको साथ लेके चलना है। ये भी गुलाम नबी आजाद साहब ने कल CWC में सलाह दी है कि जितनी भी सेकुलर पार्टीज हैं, जिस तरीके से जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इस तरीके से उन्होंने सब, चाहे RJD हो चाहे समाजवादी अलायंस पार्टियां तो जब भी आएंगी जब खुद से आप मजबूत होंगे, जब आप खुद से मैदान में डटकर लड़ेंगे तभी अलायंस पार्टियां आएंगी। मुराद साहब, मैं 15 सेकंड आपको दे रहा हूं, क्या कुछ यहां से कांग्रेस को करना होगा? यहां से कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का मुस्तकबिल देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में हमेशा ही बेहतर होगा, क्योंकि एक डाइवर्स नेशन है, और डाइवर्स नेशन जहाँ पे प्लुरैलिटी है वहां पे एक सेकुलर आइडियोलॉजी ही चल सकती है। हिंदुत्व और फासिज्म से ये देश नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, ये ऐसा कभी नहीं होगा। 10 साल या हो या 15 साल की बात हो, हमारे जैसे कांग्रेस जैसी
सेकुलर पार्टीज और लाइक माइंडेड पार्टीज ही सॉल्यूशन देश को दे सकती हैं। नहीं बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है देखना बहुत अहम होगा कि कांग्रेस अब किस तरह से गौर खौज करती है और किस तरह से दोबारा से मजबूती से मैदान में उतर कर आती है, क्योंकि अब उसका मुकाबला बीजेपी से है जो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या कुछ हिकमत अमली अपनाएगी ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद खान साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, संजय सरकार जी, सलमान निजामी साहब, उदय सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।